देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ये भ्रूण कोश है या एंडोस्पर्म है, ये आपका जो है दोहरा निषेचन के दौरान निर्मित होता है, बनता है। कैसे ये बनता है आपका, तो आपने जैसे कि वहाँ देखा था, आपको हमने बताया था कि जब आपका जो सेकेंडरी जो हमारा जो है द्वितीयक नलिकांक होता है, वो जब जो है द्वितीयक केंद्रक के साथ संलयित होता है तो इसका निर्माण होता है। और ये हमारा जो है आवृत बीजी जो हमारे पौधे होते हैं उनके बीजों में पाया जाने वाला एक आपका जो है ट्रिप्लोइड आपका जो है ऊतक होता है। और जो आपका भ्रूणकोश होता है, इसका अगर हम कार्य देखें कि इसका क्या काम होता है, तो ये जो हमारा भ्रूणकोश है ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये हमारा जो है भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। जो आपका ये भ्रूणकोश है, अगर हम आवृतबीजी पौधों में देखें तो आवृतबीजी जो हमारे पौधे होते हैं, जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं, जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं, इनमें ये जो भ्रूणकोश होता है वो त्रिगुणित होता है। कैसा होता है आपका, त्रिगुणित होता है। लेकिन अगर हम अनावृतबीजी पौधों की बात करें, जो हमारे अनावृतबीजी पौधे होते हैं, अनावृत बीजी पौधे, हमने कहा जो हमारे अनावृतबीजी पौधे होते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें जो हमारा ये भ्रूणकोश होता है ये अगुणित होता है। ये आपका कैसा होता है, ये आपका अगुणित होता है, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो निषेचन के पहले हो जाता है। अनावृतबीजी पौधों में जो हमारा भ्रूणकोश है वो हमने कहा आपका कैसा होगा, अगुणित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका निर्माण होता है वो आपका निषेचन के पूर्व हो जाता है, इसलिए आपका ये अगुणित होता है। जो हमारा ये भ्रूणकोश है, अगर हम देखें तो ये अगर हम प्रकार की बात करें कि भ्रूणकोश हमारे कितने प्रकार के पाए जाते हैं, मतलब जो हमारे एंडोस्पर्म है कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा भ्रूणकोश या जो आपका एंडोस्पर्म है ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। ये हमारे कितने प्रकार के पाए जाते हैं, ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 जिसको हम लोग केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूणकोश, केंद्रकीय भ्रूणकोश, ठीक है। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणकोश। क्या कहेंगे, कोशिकीय भ्रूणकोश, कोशिकीय भ्रूणकोश। और तीसरा जो हमारा होता है वो कौन होता है आपका, हिलोबियल, हिलोबियल भ्रूणकोश। इस तरीके से हमारा जो भ्रूणकोश होता है, एंडोस्पर्म जो होता है, कितने प्रकार का जो है पाया जाता है, देखिए 3 प्रकार का होगा। नंबर 1 आपका केंद्रकीय भ्रूणकोश, नंबर 2 आपका कोशिकीय भ्रूणकोश, और तीसरा आपका जो है वो हिलोबियल भ्रूणकोश। अगर हम केंद्रकीय भ्रूणकोश की अगर बात करें, देखिए जो हमारा केंद्रकीय भ्रूणकोश है, इस केंद्रकीय भ्रूणकोश में क्या होता है, देखिए जो आपका भ्रूणकोश केंद्रक होता है, जो आपका भ्रूणकोश केंद्रक होता है, तो वो क्या होता है कि बारंबार आपका विभाजित होगा, लेकिन किसी भी विभाजन के बाद जो आपके किसी भी विभाजन के बाद क्या होता है कि उसमें सेलवाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेलवाल का निर्माण नहीं होगा। हमने कहा इसमें जो आपका प्राथमिक जो आपका भ्रूणकोश केंद्रक होता है वो बारंबार आपका विभाजित होगा, लेकिन किसी भी विभाजन के बाद क्या होता है कि आपका सेलवाल या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जो आपके संतति केंद्रक बनते हैं वो क्या होता है कि परिधि के चारों ओर आकर के आपके क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा दूसरा भ्रूणकोश है जिसको हम लोग कोशिकीय भ्रूणकोश कहते हैं, इस कोशिकीय भ्रूणकोश में देखिए क्या होता है, जो हमारा प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक है, जब प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक विभाजित होता है तो विभाजन के बाद क्या होता है, सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होगा आपका, सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो आपके नए संतति केंद्रक बनेंगे उनके बीच में क्या होगा, सेलवाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ऐसा जो हमारा भ्रूणकोश है वो कोशिकीय भ्रूणकोश कहलाता है। कोशिकीय भ्रूणकोश में क्या होगा कि भ्रूणकोश केंद्रक जो है जब विभाजित होगा तो हर विभाजन के बाद क्या होगा, संतत केंद्रकों के बीच सेलवाल का निर्माण होगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा है हेलोबियल भ्रूणकोश, अगर हम इसकी बात करें तो हेलोबियल जो भ्रूणकोश होता है ये इन दोनों भ्रूणकोश के बीच की अवस्था है, मतलब केंद्रकीय भ्रूणकोश और जो कोशिकीय भ्रूणकोश है इन दोनों की जो है बीच की अवस्था है। कहने का मतलब इसमें अगर देखें तो जो हमारा भ्रूणकोश केंद्रक होता है,
ठीक है। तो वो जब हमारा विभाजित होगा, तो जब वो विभाजित होगा तो हमारे दो संतत केंद्र बनेंगे और जो दोनों हमारे संतत केंद्र बनेंगे उनके बीच में क्या होगा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या होता है कि ये दोनों हमारे जो केंद्रक हैं स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहते हैं। हमने कहा उसके बाद फिर क्या होगा, ये स्वतंत्र रूप से आपके विभाजित होते रहेंगे, लेकिन किसी भी विभाजन के बाद सेल वॉल का निर्माण नहीं होगा। इसलिए जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोबियल गुणकोष बोलते हैं, क्योंकि हेलोबियल हमारा क्या है, देखिए ये केंद्रीय गुणकोष और कोशिकीय गुणकोष इन दोनों के बीच की अवस्था है। ठीक है, तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि गुणकोष क्या होता है और कितने प्रकार के पाए जाते हैं। आइए हम लोग ने अभी बात किया कि गुणकोष क्या है। देखिए गुणकोष हमारा देखिए जो है न्यूट्रिटिव टिश्यू है, यानी अगर हम देखें तो ये जो गुणकोष है ये कैसे निर्मित होता है, तो आपने अभी जैसा कि सुना कि ये आपका कैसे निर्मित होता है, दोहरा निषेचन जो आपका द्विनिषेचन होता है उसी दौरान इसका निर्माण होता है। कैसे, जब हमारा जो है दूसरा नारीगुमा द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित जो है होता है तब इसका निर्माण होता है। कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। कैसा होता है, पीजी पौधों में त्रिगुणित होता है। क्या काम होता है, अभी बताया इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है, और ये कितने प्रकार के हमारे पाए जाते हैं, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होंगे, तो आपका केंद्रीय गुणकोष, कोशिकीय गुणकोष और हेलोबियल गुणकोष। तो इस प्रकार के आपके 3 प्रकार के पाए जाते हैं। इसी में हम लोग अगर जाने तो आपने देखा होगा कि एक हमारे गुणकोषीय बीज होते हैं और एक अगुणकोषीय बीज होते हैं। एक हमने कहा गुणकोषीय बीज, गुणकोषीय बीज, और दूसरे आपके होते हैं अगुणकोषीय बीज। हमने कहा एक आपके होते हैं गुणकोषीय बीज, एक आपके अगुणकोषीय बीज। गुणकोषीय बीज का मतलब इंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरे आपके होंगे नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। हमने कहा एक आपके इंडोस्पर्मिक सीड होंगे, एक आपके जो होंगे वो नॉन इंडोस्पर्मिक सीड होंगे। अर्थात एक गुणकोषीय बीज और दूसरे आपके क्या होते हैं, अगुणकोषीय बीज। देखिए जो हमारे गुणकोषीय बीज होते हैं, अगर हम देखें जो हमारे गुणकोष बीज जो है, गुणकोषीय जो हमारे बीज होते हैं इनमें क्या होता है, देखिए जो गुणकोषीय बीज होते हैं इनमें क्या होता है कि जो गुणकोष है वो आपका बीज के अंदर जो है लंबे समय तक जो है आपका बना रहता है, यानी बीजों के अंकुरण के समय तक आपका ये क्या रहता है, बना रहता है। तो ऐसे हमारे जो बीज हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके गुणकोषीय बीज कहलाते हैं। ठीक है, आप गुणकोषीय बीज किसे कहते हैं, आप गुणकोषीय बीज हमारे वो होते हैं जिनमें क्या होता है कि जो गुणकोष होता है वो आपका पूर्ण रूप से जो है भ्रूण के पोषण में आपका समाप्त हो जाता है, वो आपके जो है बीजों के अंकुरण के समय तक नहीं उपस्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम दोनों में अंतर की बात करें कि जो हमारे गुणकोषीय बीज हैं और जो हमारे अगुणकोषीय बीज हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। देखिए एक तो अंतर आप यही कह सकते हो कि जो गुणकोषीय बीज होते हैं, गुणकोषीय बीजों में जो आपका गुणकोष होता है, ठीक है, वो बीजों के अंकुरण के समय तक रहता है, जबकि जो हमारे अगुणकोषीय बीज होते हैं तो उनमें अगर हम देखें तो इनमें हमने कहा जो गुणकोष होता है वो बीजों के